हेलो। किसी ने सच ही कहा है, ना कभी थके पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना कभी थके पैर ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है जीवन में परिवर्तन का, इसलिए तो सफर जारी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, अभी हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को देख रहे थे। इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियोस मैंने करा रखा है। अगर उस सारे वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन सभी वीडियोस को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज क्लियर हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि इससे पहले की वीडियोज अगर आप देखेंगे तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। और अगर आप नए हैं तो एक काम और कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो आइए आज का क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, पहला क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। और हाँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि हम आपको क्या देना चाहते हैं। और अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहित होकर 2-4 वीडियो और हम डाल सकते हैं। जी हाँ, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है, एकदम ध्यान से देखिएगा। राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा था, 15,000 रुपया का तत्काल भुगतान कर दिया था, यानी करंट दे दिया था। इसके बाद कहता शेष राशि वह 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित 19,840 रुपया भुगतान करके चुकता किया। कहता मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी। यानी आपको ये दिमाग लगाना है कि मोटरसाइकिल का वाजिब जो कीमत था, शुरुआती कीमत जो था, ओरिजिनल कीमत जो था, मूल कीमत जो था उसका, वो क्या था। तो सवाल अच्छे से समझिएगा कि 15,000 रुपया दे दिया, 15,000 रुपया भुगतान करने के बाद क्या हुआ। कहता 8% की दर से, 8% की दर से कितना साल तक, 3 साल तक, 8% के हिसाब से 3 साल तक ऐसा काम चला। और 3 साल बाद जो उसका फाइनल भुगतान हुआ 19,840 रुपया का हुआ। अब आपको ये पता करना है कि इस मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी। सवाल फिर से समझिएगा, होता है ना, जो कोई सामान हम लोग लेते हैं, मान लो ये मोबाइल हम खरीदने गए तो मोबाइल का दाम 10,000 रुपया, सपोज, ऐसे 10,000 का है नहीं, लेकिन एक बात मान लेते 10,000 का मोबाइल है, लेकिन मेरे पास उस टाइम में 4,000 रुपये है। दुकानदार जान पहचान का है, तो हमने क्या किया, 4,000 रुपया दे दिया दुकानदार को, मोबाइल ले लिया। बाकी के जो रुपये बचे उस पर हम बोलेंगे कि देख ऐसा करो, आप इंटरेस्ट लगा दो, यानी ब्याज पे हमको ये रुपया दे दो। तो ऐसा बहुत सारे दुकानदार अभी कर रहे हैं और करते भी हैं, करना भी चाहिए। ऐसा जमीन में भी होता है कि 1-2 लाख रुपया बच जाता तो उस पर इंटरेस्ट लागू कर देता है, जमीन रजिस्ट्री करवा देता है, ऐसा होता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा था, मोटरसाइकिल खरीदा, तत्काल भुगतान कर दिया 15,000 रुपया दे दिया। और बाकी जो पैसा, रेस्ट अमाउंट जो बच गया, वो 8% 3 वर्ष और 19,840 रुपया 3 साल के बाद 8% के हिसाब से भुगतान किया। तो आपको यह पता करना है कि स्कूटर की, मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी, मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, देखो 15,000 रुपया तो दे दिया था, सोचना है 15,000 रुपया तो दे दिया था। अब जो शेष रुपया बच गया उसी का सिर्फ लफड़ा है, तो शेष राशि को हम लोग मान लेंगे x, शेष राशि x मान लिया एकदम इत्मीनान से। और शेष राशि जो x है ये अपने आप में हमेशा 100% होगा। 8% के हिसाब से 3 साल तक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भागेगा, कितना बढ़ेगा। तो 8% के हिसाब से 3 साल का होगा 24%, 8 या 24, या फिर 8 8 8 3 बार करेंगे, 8 8 8 तो क्या हो जाएगा 24% तो इसका इंटरेस्ट हो गया। जब 24% इंटरेस्ट हो गया माय डियर, तो 100% तो ये अपने आप में होता है x, जो भी XYZ होगा वो अपने आप में 100 होगा, 100 और 24% उसका इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया ओवरऑल 124%। तो यानी शेष राशि का जो 124% होगा, मीन्स 124/100 होगा, दैट इज 19,840, 19,840 रुपया होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो शेष राशि कितना बच गया था वो आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। इसको कैलकुलेट करते तो कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। इसको कटाइए, किससे कटने वाला है पता नहीं, देख लेते हैं। एक बार में तो ये कटेगा, एक बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं। और अंत में जहाँ तक है तो 24 छक 144, 6 बार में जाएगा। तो देख लेते हैं, 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 दूना 32, 6 38 का 8 हासिल 3, 16 का 16 3 19, एकदम सही कटा है। तो अब इस तरह से x का वैल्यू जो है आया है मित्रों,
x बराबर आपका कितना आ गया देख लो, x बराबर आ गया, ये 100 गुना हो जाएगा 160 में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16,000 रुपया। अर्थात वो बंदा क्या किया था कि 15,000 रुपया भुगतान कर दिया था और शेष राशि जो बच गया था वो कितना था, 16,000 रुपया, जिसपे इंटरेस्ट के साथ 8% पर ईयर के हिसाब से 3 साल बाद उसको भुगतान किया 19,840। तो उसका जो मूल कीमत था, अर्थात अगर वो एट ए टाइम तब का तब भुगतान करता तो उसको कितना रुपया लगता, तो हम इसको लिखेंगे मूल कीमत पहले दिया था कितना हजार रुपया, 15,000 रुपया, सॉरी 1500 नहीं 15,000 है गाइस, 15,000 रुपया, और बाद में जो बच गया था शेष राशि कितना बच गया था, x का वैल्यू 16,000 रुपया, अर्थात उसका टोटल जो कीमत होता वो होता 31,000 रुपया। 31,000 रुपया उस मोटरसाइकिल का दाम था, वाजिब दाम उसका 31,000 रुपया था। फिर से समझिएगा सवाल को, इस प्रकार का प्रश्न में बच्चे अगर ज्यादा सोचने लगे तो उलझ जाएंगे। आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको यह सोचना है कि कितना रुपया हमने भुगतान किया। हमने भुगतान करा 15,000, ये देखो ये तो सवाल है, बस ये 15,000 का भुगतान किया, कितना जो राशि बच गया, शेष राशि जो बच गया उस पर किस रेट के हिसाब से कितना साल तक चलेगा, तो 8% के हिसाब से 3 साल तक चलेगा। फाइनल भुगतान कितना किया, यानी इतना का किया 19,840 का। अब आप ये दिमाग लगाओ मित्रों कि 8% के हिसाब से 3 साल तक बढ़ेगा तो 24% तो ब्याज हो गया। 24% जब ब्याज हो गया और 100% जो भी शेष राशि होगा, शेष राशि को हमने x माना, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, सभी अपने आप में 100% होता है। हम, आप, पंखा, मार्कर, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जितना भी नाउन प्रनाउन है, सब अपने आप में 100% होता है। तो ये 100% हुआ और 24% इसका इंटरेस्ट हुआ तो 124 हुआ, 124/100 इसका वैल्यू आया 19,840, ये 16 बार में कटा यानी 160 हुआ, 160 पे डबल जीरो 16,000 हो गया। अर्थात ये जो शेष राशि था वो था कितना, 16,000। तो 15,000 का भुगतान करा था, 16,000 बच गया था, जिसपे इंटरेस्ट के साथ 19,840 चुकाना पड़ा। तो टोटल अगर उस टाइम में करते तो इसका मूल कीमत होता 31,000, यानी 31,000 का सामान में 15,000 चुकाया था और 16,000 बच गया था। यही सवाल का आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। जल्दी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है, और होगा भी नहीं। एकदम चिंता तो बिल्कुल करना ही नहीं है। मेरे चैनल पे आए हैं, चिंता छोड़ दीजिए, चिंता चिता के समान होता है, ठीक ना। और एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब जागो तभी सवेरा, कोई भी काम देर से नहीं होता है। अभी अगर हम चाहते, YouTube चैनल पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमने अपने मित्र को, बहुत सारे दोस्त को बोला कि YouTube पे आइए पढ़ाने के लिए, तो उनका कहना हुआ YouTube पे पहले से करोड़ों शिक्षक है। भाई करोड़ों शिक्षक है तो बाद में भी अगर मान लीजिए 10 साल बाद कोई बच्चा पैदा लेगा, 10 साल बाद जो पैदा लेगा बच्चा, उसको पढ़ाने की इच्छा होगा तो क्या कहेगा, करोड़ों शिक्षक है। गलत, कभी देर नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक ना। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अगर आपका उम्र बचा हुआ है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तो कोई देर आपको नहीं हुआ है, ठीक है। इसी मतलब सिर्फ हम लोग नेगेटिव खोजते रहते हैं कि लेट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे भैया, अगर अमिताभ बच्चन ये सोचते कि राजेश खन्ना स्टार है तो अमिताभ बच्चन महानायक नहीं बन पाते, ठीक ना। और अगर उसी तरीके से फिर धीरे धीरे अभी रणबीर सिंह ये सोचते कि सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, तो हम कैसे उसमें बॉलीवुड में जाकर अपना पैर जमाएंगे, तो रणबीर सिंह का शादी दीपिका पादुकोण से नहीं होता, ठीक ना। करना पड़ता है थोड़ा सा। अगर विराट कोहली ये सोचते कि सचिन तो है ही, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, तो आप विराट कोहली नहीं होता। कहने का मतलब हुआ कभी देर नहीं होता मेरे दोस्त, आप जब स्टार्ट करें, जब जागो तभी सवेरा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसी प्रकार का प्रश्न है जो आपको मैं समझाऊंगा दोबारा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का जो भी मूल्य है उसमें से 6,000 तत्काल भुगतान कर दिया था, तुरंत दे दिया था 6,000 रुपया, और कहता है कि शेष राशि 2.5 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से ब्याज सहित 12,600 रुपया दे दिया। तो सवाल को पहले यहाँ लिखते हैं, 6,000 रुपया भुगतान किया और शेष जो बच गया, शेष राशि पे कहता 2.5 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से, 2.5 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से, और भुगतान कितना किया, फाइनल भुगतान उसका किया है 12,650 रुपया। अब आपको ये पता करना है मित्रों कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी। सेम सवाल है ना, 6,000 रुपया उसको दे दिया, शेष जो बच गया,
शेष जो बच गया 2.5 साल के लिए 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा, और इंटरेस्ट के सहित उसका मूलधन जो लौटा है वो 12,650 था। आपको पता करना कि मूल कीमत क्या थी, यानी इसका कुल कीमत क्या था। तो सबसे पहले हम लोग वही टेक्निक अपनाएंगे जो हम इससे पहले बताए थे कि शेष राशि यहाँ लिख देंगे। शेष राशि का वैल्यू x हो जाएगा, अपने आप में हमेशा 100 होता है। अब हम ये देखेंगे इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट हुआ यहाँ देखो ध्यान से, 2.5 साल में 6% के हिसाब से कितना जाएगा, दिमाग लगाओ। 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12 होगा, 6 का आधा 3 होगा, 15 हो जाएगा। वैसे भी 6 अढ़े 15 होता है, अढ़ैया का टेबल आपको अगर याद हो तो 6 अढ़े 15 होगा। तो यहाँ 15% तो इंटरेस्ट हो गया। 2.5 साल में 6% के हिसाब से 15% होता है इंटरेस्ट, तो 15% यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया आपका। और मूलधन जो है 100% होता है, तो यहाँ 115/100 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? 115/100 आ गया। अब इसका जो फाइनल है वो 12,650 रुपया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आराम से देखिए आंसर आ रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए। ये हो जाएगा 23 से कटेगा, 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, 23 से इसको कटा दीजिए आप, 23 पंचे 115 हो जाएगा, बच्चे आएगा कितना 11, फिर 23 पंचे 115 कट गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर मित्रों आ जाता है 55 दूना 110, 110 पे 10 10 20, यानी 11,000 रुपया इसका आ जाता है। 11,000 रुपया इसका मतलब शेष जो राशि था वो शेष राशि कितना था, 11,000 रुपया था। अब आपको निकालना है कुल। तो कुल में सिंपल सी बात है, पहले कितना दिया था भाई, 6,000 रुपया भुगतान कर दिया था। शेष राशि जो बच गया था वो मेरा कितना निकल चुका है, 11,000 रुपया निकल चुका है। तो 11,000 रुपया उसमें जोड़ देंगे, यानी 17,000 रुपया का वो था, 17,000 रुपया का सामान था। 17,000 में हमने क्या किया था, 6,000 भुगतान कर दिया था। बाकी जो 11,000 बच गया था उस पे 2.5 साल तक 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ठोक दिए थे, और इंटरेस्ट के साथ जो वापस किया वो 12,650 किया। अब आपको पता करना था कि मूल कीमत क्या है। मूल कीमत में कुछ नहीं करना, शेष राशि हमको ये पता है हमने कितना भुगतान किया, हमने 6,000 का भुगतान कर दिया है। शेष राशि अगर हमको पता चल जाए तो शेष राशि पता चल गया 11,000। अगर ये पता चल गया तो 6,000 भुगतान किए थे, 11,000 शेष बच गया था, तो 11 6 17,000 का माल था। समझ गए? कुछ नहीं है सवाल में। और यहाँ पर ये 115 कहाँ से आया, क्योंकि ये x अपने आप में 100% है, ये जो शेष राशि है वो अपने आप में 100% है। और ये 2.5 साल तक 6% बढ़ेगा, तो 6 दूना 12, 6 आधा 3, 12 3 15, 15% ये हो गया, तो 115 हो जाएगा, क्योंकि 100 खुद है, 15 इंटरेस्ट है, तो 115 हो गया, उसका वैल्यू 12,650 आया। समझ गए चीज़ों को? तो अब इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। अब थोड़ा सा दूसरा टाइप का सवाल में आएंगे इसी वीडियो में, थोड़ा सा दूसरा टाइप का सवाल में, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हटा दें, इसको हटा दूं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लास्ट में आप लोग ना लाइव में कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें जितने भी लोग हैं लाइव में कमेंट करते हैं, मतलब जब देख रहे होते हैं तब कमेंट करते हैं, लेकिन जब वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा मत करो भाई, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए दोस्तों इसके बाद कमेंट करो, जो कमेंट अस्थाई रहता है, ठीक है। वो कभी मतलब वीडियो का जो कमेंट होता है, मेन कमेंट होता है, उस पर हम रिप्लाई भी कर पाएंगे बाद में भी। अभी जो आप कमेंट कर रहे हैं वीडियो समाप्त होने के बाद हम कोई रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करो, उस पर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे कि अश्वनी 20,000 रुपया का एक बैंक से ऋण लिया। अश्वनी नाम का कोई है, 20,000 रुपया एक बैंक से ऋण लिया, 5 वर्षों के बाद 5,000 रुपया अतिरिक्त ऋण लिया, एक्स्ट्रा लिया फिर से, और 4 वर्षों के बाद कुल 37,000 रुपया भुगतान करके ऋण मुक्त हो गया, यानी 37,000 रुपया दे करके पूरा एकदम लोन फ्री हो गया। इसके बाद कहता है साधारण ब्याज की दर क्या है। साधारण ब्याज की दर क्या है, आपको फिर से एक बार समझना पड़ेगा सवाल को। वो सबसे पहले क्या किया, 20,000 रुपया लोन लिया, रेट नहीं मालूम है, 5 साल तक वो 20,000 रुपया लेके रखा, 5 साल बाद 5,000 रुपया और ले लिया, और 4 साल बाद वो 37,000 रुपया दे करके ऋण मुक्त हो गया, यानी लोन से फ्री हो गया। आपको ये पता करना है कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो आराम से देखिएगा, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। 20,000 रुपया जो था, समय कितना तक दिन तक रखा, ये 20,000 रुपया को कितना दिन तक रखा, 5 वर्ष तक रखा, दर नहीं मालूम, R/100, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, ये हो गया। इसके बाद क्या किया, 5 साल बाद क्या करता, 5,000 रुपया और ले लेता है बैंक से। तो मित्रों अगर 5,000 रुपया और ले लेंगे तो मेरा ये 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब उसके पास जो मूलधन हो जाएगा, यानी बैंक का मूलधन या लोन जो हो जाएगा,
पहले 20,000 था, 5 साल तक तो 20,000 ही लोन था। अब 5,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया तो 25,000 रुपया लोन हो गया, और ये 4 साल तक रखा, दर नहीं मालूम तो रेट कर लेंगे R/100 बट्टे 100। तो ये हो गया 20,000 रुपया 5 साल तक का इंटरेस्ट, और ये हो गया 5 साल बाद फिर जो 5,000 लिया दैट इज 25,000। 20,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो 25,000 हो जाएगा, और वो 4 साल तक रखा, रेट नहीं मालूम था, R/100 कर लिए। तो अब क्या करना, हमको टोटल इंटरेस्ट जोड़ लेना है। तो टोटल इंटरेस्ट जो कहता वो चुकता किया है, वो कहता 37,000 रुपया चुकाया है, इसका मतलब 12,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। सवाल को समझिएगा, अगर वो 37,000 रुपया चुकाया है तो 12,000 इंटरेस्ट क्यों हुआ, ये बात को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए वो शुरू में कितना लिया था, 20,000 लिया था, शुरू में कितना लिया था पैसा बैंक से 20,000, फिर कितना लिया 5,000, 25,000। तो बैंक का तो 25,000 ना उसके पास है, और वो वापस कितना किया 37,000। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 37,000 रुपया भुगतान किया। तो अगर 25,000 रुपया उसका बैंक के पास था, मतलब बैंक का उनके पास था, और 37,000 रुपया बंदा भुगतान कर रहा है, इसका मतलब वेट, 25,000 रुपया बैंक दिया था, 37,000 रुपया बंदा वापस किया, तो बोलो कितना ज्यादा हुआ। तो 25,000 रुपया बैंक का था, 37,000 रुपया उन्होंने वापस किया, तो 12,000 रुपया एक्स्ट्रा वापस कर रहा है। तो हम जितना राशि किसी से लेते हैं और जो एक्स्ट्रा उसको वापस करते हैं दैट इज इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट है। तो 12,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यहां दे देंगे 12,000 रुपया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 00 यहाँ से कटा देंगे, 00 यहाँ से कटा देंगे। बहुत इत्मीनान से देखिए, 200 गुना 5 बराबर 1,000, 1,000 R यहाँ हो गया, 250 गुना 4 बराबर 1,000, यानी कुल मिला के कितना हो गया 2,000 R, जिनका वैल्यू कितना हो गया 12,000 हो गया। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, 2,000 से कट जाएगा, 3 0 3 0 कट गया ना, अब ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो इसका R का जो आया 6% आया, यानी उस राशि पे जो इंटरेस्ट था वो कितना था 6% था। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या था कि टेक्निकल इसमें दिमाग लगाना था, कि लॉजिक लगाना था, क्या करना है। बहुत बच्चे डायरेक्ट वहाँ 37,000 कर देते हैं, कोई जो है यहाँ 20 करते हैं, वहाँ 5,000 कर देते हैं। भाई 20,000 रुपया यहाँ है, अब बाद में कहता है 5,000 लिया तो वहाँ 5,000 करने लगता है बहुत सारे बच्चे। ऐसा नहीं करना है, 20,000 जो लिया वो वापस थोड़े किया, वो तो है ही, 5,000 और ले लिया तो 25,000 रुपया उसके ऊपर लोन हो गया। अगर हम किसी से मान लो पैसा लेंगे 5,000 रुपया इंटरेस्ट पे, आप कुछ दिन बाद जाके 2,000 ले लेंगे तो उसका 2,000 होगा, उसका तो 7,000 मूलधन हो गया ना, जुड़ते जाता है। हाँ, लोन लेने वाला को भूलना नहीं चाहिए, देने वाला तो भूलता ही नहीं है। तो चलिए, बैंक तो कभी नहीं भूलेगी, आपको भी नहीं भूलना चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल पे आपका नौकरी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से इरेज कीजिए, और इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं। इरेज नहीं कीजिए, सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता एक आदमी 9,000 रुपया बैंक से ऋण लिया, 4 वर्ष बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, तथा उसके 3 वर्ष बाद 5700 रुपया बैंक में जमा कर खाता बंद करवा लिया, मतलब एकदम अकाउंट क्लोज। ब्याज की दर क्या है? सबसे पहले उन्होंने कितना रुपया लिया था 9,000 रुपया लिया था। सवाल सोचो, 9,000 रुपया वो लोन लिया बैंक से, और फिर क्या किया 4 वर्ष बाद 6,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, 4 साल बाद 6,000 रुपया वहाँ जाके जमा कर दिया। कहता उसके 3 वर्ष बाद 5700 रुपया बैंक में जमा कर खाता बंद करवा लिया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 9,000 रुपया पे 9,000 रुपया कितना दिन तक रखा, 4 साल बाद ना 6,000 वापस किया, इसका मतलब 4 साल तक ये 9,000 का भोग किया, 4 वर्ष। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, R मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 साल बाद क्या किया बंदा, 4 साल बाद क्या किया, वो जाकर के 6,000 रिटर्न कर दिया। तो 9,000 में अगर 6,000 रिटर्न कर देगा तो कितना बच जाएगा 3,000। 3,000 अभी भी बैंक का लोन ओरिजिनल में बचा हुआ है। दर बट्टे समय कितना दिन बाद खाता बंद किया, 3 साल बाद, तो 3 साल तक इसका यूज किया, और दर बट्टे 100, इसको समझिएगा। ठीक है, तो पहले वो 9,000 रुपया दिया बैंक में, बैंक से लिया 9,000 रुपया लिया, 4 साल तक उसका उपभोग किया, और दर नहीं मालूम था तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, नहीं मालूम है तो R मान लिए। क्या किया 6,000 रुपया 4 साल बाद रिटर्न कर दिया, तो 6,000 जब 9 में से रिटर्न कर देंगे 3,000 बैंक का बच जाएगा मूलधन।
और 3000 समय का था, 3 साल तक उपभोग किया और दर नहीं मालूम तो R/100 कर लिए। और फाइनली अकाउंट क्लोज करवाने के टाइम में बंदा को कितना टका लगा? 5700 टका लगा। अकाउंट क्लोज जब किया तो कितना टका लगा? 5700 रुपया लगा। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा 2700 रुपया। बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि 9000 में 6000 वापस करा था तो बचा कितना था? 3000। अगर 3000 बचा तो 3000 के जगह हम अगर 5700 दे रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं? 3000 रुपया मूलधन है बैंक का और हम वापस कर रहे हैं 5700। इसका मतलब 2700 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं बैंक को, और जितना रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही ना ब्याज कहलाएगा। तो हम 2700 एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो मेरा टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो 2700 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसका 3000 था, हम दे कितना रहे? 5700। तो 3000 से कितना ज्यादा हुआ? 2700 उसका ब्याज हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 360 R और वो हो जाएगा 90 R। 360 R प्लस 30 या 90 R बराबर आ जाएगा कितना? 2700। अब R बराबर क्या आ जाएगा वो देख लीजिएगा। R बराबर आपका आ जाएगा 2700 बाय बट्टे 360 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 450। 0 0 कट जाएगा। यहाँ से देखिए, ये 9 से कटेगा तो 9 5 45 यानी 5 बार में, और 9 से कटे 9 3 27 यानी 30 बार में, और 30/5 जो होगा तो 6 बार में कट जाएगा। 6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। देख लीजिए 6% है कि नहीं, कहीं पर 6% है, और 6 से कटेगा कि नहीं वो भी देख लीजिएगा। 6 से कट जाना चाहिए। हाँ 45 9 3, यहाँ 90 रहता तो 3 बार में कटता, 45 से तो 6 बार में कटेगा। सिंपल सी बात है, इसको समझ गए होंगे शायद आप लोग। 9000 रुपया लिया था, 4 साल तक भोग किया, फिर 6000 वापस किया तो 3000 बचा, 3 साल तक भोग किया, 5700 वापस किया। अब बैंक का 3000 बचल था, 5700 वापस किया, इसका मतलब 2700 रुपया एक्स्ट्रा दिया जो ब्याज कहलाएगा। ठीक है, जल्दी इसको कैलकुलेट कर, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर छाप लीजिए, जो करना कीजिए जल्दी। हो गया? स्क्रीनशॉट लिए? चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कहा गया क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति एक सेठ से, सेठ समझ रहे हैं ना, जिससे पैसा हम लोग साहूकार, तो एक व्यक्ति एक सेठ से 12000 रुपया 9% साधारण ब्याज पे उधार लिया। 1 वर्ष बाद 2000 रुपया तथा उसके 2 वर्ष बाद 5000 रुपया मूलधन में से वापस कर दिया। उसके 3 वर्ष बाद कुल कितने रुपये वापस करने चाहिए? सवाल को फिर से समझिएगा। एक व्यक्ति एक सेठ से 12000 रुपया 9% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। 1 वर्ष बाद 2000 रुपया तथा उसके 2 वर्ष बाद 5000 रुपया मूलधन में से वापस कर दिया। उसके 3 वर्ष बाद कुल कितने रुपये वापस करने चाहिए? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इसका साधारण ब्याज टोटल कितना हो जाएगा। पहले हम लोग TSI निकाल लेते हैं। TSI का मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये निकाल लेते हैं। TSI निकालेंगे कितना होगा वो देखिए। शुरू में कितना 1000 रुपया बंदा लिया था सेठ से? शुरू में लिया था कितना 1000 रुपया का था? 12000 रुपया। 12000 रुपया लिया तो 12000 पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना दिन तक 12000 रखा था? 9% पे लिया था, और 1 वर्ष बाद यानी 1 साल तक रखा तो मूलधन गुना समय 1 दर है 9/100 यानी 12000 1 साल तक रहा। फिर इसके बाद 1 साल बाद क्या किया? 2000 रुपया मूलधन में से वापस कर दिया। तो जब 12000 में से 2000 वापस कर दिया तो उसका जो मूलधन बचता है वो बचता है 10000 रुपया, और 10000 रुपया कितना साल तक रखा? कहता उसके 2 वर्ष बाद, यानी ये रुपया 2 वर्ष तक रहा होगा, और इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका कितना दिया गया है? वो आपका दिया गया है 9% इंटरेस्ट है। अब फिर 5 कितना रुपया वापस कर दिया? फिर 5000 रुपया वापस कर दिया। 5000 रुपया अगर वापस कर दिया, अब दिमाग लगाओ, अगर 5000 रुपया वापस कर देता है, पहले 12000 था, 1 साल बाद 2000 वापस किया तो 10000 बचा, फिर 2 साल बाद 5000 रुपया वापस कर दिया तो 5000 रुपया अब उसका बचा, 5000 रुपया बचा हुआ है, जिसका कितना दिन बाद टोटल वापस किया? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद किया। रेट वही है 9%, 9/100। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ गया लगभग समझिए। इसको कैलकुलेट कर देना, बस हो गया। ये कट गया, यहाँ से कट गया, और यहाँ से ये कट गया। सवाल को समझो। ये 12 नामा कितना होता है? 108 यानी 1080 रुपया ये हो गया। टोटल ये 1080 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया कितना? 9 दूना 18, 1800 ये हो गया, और ये कितना हो जाता है?
ये आपका हो जाता है 9 तिया 27, 27 को 50 रुपया, 50 टकिया 27 को होता है 1350 रुपया, 1350 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जा रहा है कितना, इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जा रहा है आपका 10 और 18, 18 10 28 और 13 41, तो 4180 और 50 130 यानी 4230 रुपया शायद होगा। ऐसे एक बार और मिला लीजिएगा जोड़, 4230 हो रहा है कि नहीं, 4230 रुपया इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और मूलधन का तक टोटल वापस कितना करेगा, तो अभी इसका क्या था 12,000 रुपया दिया था, 12,000 में क्या किया था वो कि 2,000 रुपया एक साल बाद वापस कर दिया था। जब 2,000 वापस करेगा 10,000 बचेगा, और जब 10,000 में फिर 2 साल बाद क्या किया 5,000 वापस करेगा तो 5,000 बचेगा। जब इसको कैलकुलेट हमने करा तो आपका आया 4230 रुपया। तो पहले से कितना रुपया था उसका, पहले से जो उसका था वो था 5,000 रुपया, और वापस वो करेगा कितना 4230 रुपया इसको इंटरेस्ट के वाला, तो मिला करके हो जाएगा 9230 रुपया। तो 9230 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। 4230 अच्छे से लिख देते हैं, 4230 और 5,000 रुपया पहले का, तो 9230 रुपया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और प्रोत्साहित होकर के वीडियोज बना सकें। देखिए, मैं भी चाहता हूँ लंबा लंबा वीडियो बनाना, लेकिन होता क्या है डेटा पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन को लेकर के अभी डेटा जो है उतना अच्छा से मिल नहीं पा रहा है, तो जितना हो पाता है, जितना संसाधन है उसी में हम कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा वीडियो और ज़्यादा टाइम तक वीडियो आपको प्रोवाइड करें। वैसे बहुत कुछ अभी पढ़ाया जा चुका है, आप देखिएगा अच्छे से। तो आप देखिए एसआई में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया है अभी तक, और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं परसेंटेज में भी कुछ वीडियोज़ को जोड़ूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वीडियोज़ को जोड़ूंगा, डिस्काउंट में भी एक वीडियो जोड़ने का इरादा है। इसके बाद एसआई में तो कुछ अभी तो एसआई चल ही रहा है, एक आध वीडियो और एसआई में जुड़ेगा। सीआई बहुत जल्द स्टार्ट होगा, और सीआई स्टार्ट जब होगा तो उसको समाप्त करने के बाद देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, ये जब कंप्लीट होगा तो इनको कंप्लीट करने के बाद या तो हम लोग नंबर सिस्टम में जाएंगे या फिर कुछ दिनों के लिए हम लोग रीजनिंग में जाएंगे, ठीक है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग साथ बनाए रखिएगा, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।